तो पार्टी ने बोला है कि आपको बाहर से ग्रांट्स मिलने वाले हैं और आप भग के कंसल्टेंसीज के पास चले जाते हो कि भाई मुझे बाहर से पैसे मिलने वाले हैं, आप जल्दी से मेरा एफसीआरए अप्लाई करवा दो। रुको, रुको, रुको। पहले जान लो कि एफसीआरए की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एफसीआरए की एलिजिबिलिटी क्या होती है और इसको हम कब नहीं अप्लाई करते और कब अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपकी कंडीशंस पे अगर वो फॉल करता है तो आप बिल्कुल एफसीआरए रजिस्टर कराओ और आप एलिजिबल होते हो तो भी। देखो, एफसीआरए बेसिकली कभी भी हमें फॉरेन से कुछ भी पैसे मिलने वाले हैं, कोई हमें डोनेट करने वाला है बाहर से, इंडिया के बाहर से, तो उसके लिए हमें फॉरेन फंडिंग चाहिए होती है। उस फॉरेन फंडिंग को रिसीव करने के लिए हमें एफसीआरए चाहिए होता है। ठीक है, एफसीआरए का प्रोसेस क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये बेसिक कंडीशन है कि हमें बाहर से फंडिंग मिल रही है तो हमें एफसीआरए चाहिए। अब आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, उसका देखो बेसिक कंडीशन है कि पहले तो आपकी एनजीओ एटलीस्ट 3 साल होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एनजीओ अगर 3 साल नहीं है और तो आप कुछ कुछ कंडीशंस में ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कंफर्म है कि बाहर से पैसे मिलने वाले हैं, कोई पर्सन है वो कंफर्म है कि आपको पैसे देने वाला है, तो आप जाओ प्रायर परमिशन लो कि हाँ इस पर्सन से इतना अमाउंट इस पर्पस के लिए इस टाइम पे आने वाला है, आप मुझे रजिस्ट्रेशन करवा दो। तब आप प्रायर परमिशन का रजिस्ट्रेशन ले लो। वरना अगर आपको रेगुलर चाहिए तो आप एटलीस्ट 3 साल पुराने होने चाहिए। आपने जो भी एनजीओ में आज तक काम करा है वो एटलीस्ट 3 साल में 10 या 15 लाख होना चाहिए, 10 से 15 लाख होना चाहिए जो आपने चैरिटेबल एक्टिविटीज में किया हो या किसी भी ऐसे एक्टिविटी में किया होगा जिसके लिए आपको फॉरेन से इन फ्यूचर ग्रांट मिलने वाला है। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि आप काम को स्टार्ट ही फॉरेन के फंडिंग से कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। उस फंडिंग से रिलेटेड आपने इंडिया में वर्क किया हो, चाहे खुद से चाहे किसी से पैसे लेके, बट आपने उस इंडस्ट्री में उस चीज में काम किया होगा, फिर आप फॉरेन से फंडिंग लो, यू आर गुड टू गो। तो पहली कंडीशन हुई कि हमारी एनजीओ 3 साल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हुई हमने उस पर्पज में ऑलरेडी पहले से काम किया हो और उसमें हमने 10 से 15 लाख रुपए तो एटलीस्ट एक्सपेंस किए हो। तीसरी कंडीशन है कि हमारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक्चुअल ग्रांट या एक्चुअल चैरिटेबल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल को मैं कुछ भी दिखाऊँ, रेस्टोरेंट खोल दूँ और मैं फॉरेन फंडिंग के लिए चला जाऊँ ये बोल के कि मैंने ये पुअर पीपल की हेल्प के लिए किया, मैंने इसको भंडारा लगाया। नहीं, अगर आपने जेन्युइनली भंडारा लगाया, आपने जेन्युइनली ये सब किया है और उसके लिए ही आपको फॉरेन से ग्रांट मिलने वाला है, यू आर गुड टू गो। अदर केसेस में आपका इन फ्यूचर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट ही हो जाए। देखो, कुछ कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस में एफसीआरए नहीं ही लो आप तो ज़्यादा बेटर है। पहली चीज़ कि आपका एनजीओ फॉरेन से कोई आपका रिलेशन नहीं है, आप को कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट डोनेशन नहीं है आने वाला है इन फ्यूचर जो फॉरेन से हो, आप मत जाओ डोनेट करने। दूसरी चीज़, आपको लगता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं वो वीक हैं या कोई आपके डॉक्यूमेंट्स लैग कर रहे हैं, कोई मिसमैच है, आपका 12-8 टीजी अभी रेगुलर अप्लाई नहीं हुआ है, आपका प्रोविजनल रेगुलर रिजेक्ट हो रहा है, कई बार आपका प्रोविजनल आपने रिन्यू नहीं करवाया है या कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत जा रही है, आप मत जाओ। तीसरा कंडीशन है कि जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं उसका आपके पास प्रूफ नहीं है, मत जाओ भाई। डिपार्टमेंट कोई भी एक XYZ ट्रांजेक्शन उठा लेगा, बोलेगा भैया मुझे इस ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल ला के दो, आप कहाँ से दो। अगर आपको लगता है वीक है आप मत जाओ। ठीक है, बिल्कुल भी उस चीज के लिए मत जाओ जो चीज आपको इन फ्यूचर आपको खुद ही लग रहा है कि वो चीजें इन दी एंड रिजेक्ट ही हो जानी। तो अगर मैं अब कंक्लूड करूँ वीडियो को तो कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं 5-6 पॉइंट्स आपको दूंगा। पहली, अगर आपकी एनजीओ नहीं है एफसीआरए मत जाओ। अगर आपकी एनजीओ में 10-15 लाख रुपए एटलीस्ट खर्चे नहीं हुए आप एफसीआरए मत जाओ। अगर कोई ऐसा फंड है कि आपको लग रहा है भैया सोर्स कंफर्म है, पैसे कंफर्म है, पर्पस कंफर्म है, तब आप प्रायर परमिशन लो, काम करो। एल्स आप मत जाओ, आप रेगुलर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के लिए मत जाओ। चौथी कंडीशन है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, आपके 12-8 टीजी मैच नहीं कर रहा, चीज़ें कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, आप सबसे पहले तो ब्लैक पेपर्स के पास जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाओ और डॉक्यूमेंट्स आपकी जो भी डिस्क्रिपेंसीज है उसको सही करो। 1 साल 2 साल काम करो, फिर आप एफसीआरए अप्लाई करो, वरना मत जाओ। चौथी कंडीशन है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी डोनेशन लिया है या खर्चे किए हुए हैं जो चैरिटी की एक्टिविटीज के लिए नहीं है, मत जाओ। डिपार्टमेंट कुछ भी क्वेश्चन उठाएगा, आप नहीं दे पाओगे, इन दी एंड रिजेक्ट कर देगा, वो फिर पूरा आप लूप में फंसे रहोगे ऐसे। ओके, सो ये था एफसीआरए के बारे में कि एफसीआरए क्या होता है, आपको रिक्वायरमेंट कब होगी, आप एलिजिबल कब होगे, आपको कब नहीं लेना चाहिए एफसीआरए, और लेना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है एफसीआरए से रिलेटेड या एफसीआरए आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, कुछ भी चीज़ें चाहते हो, तो आप ब्लैक पेपर से कनेक्ट करो। हम आपको एफसीआरए से रिलेटेड पहले तो हम आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि आप भी एक्चुअल में एलिजिबल हो या नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा, आपको डॉक्यूमेंट्स आपके अगर प्रॉपर नहीं होंगे तो हम पहले तो उन डॉक्यूमेंट्स को सही करेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरा, अगर आपको एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के लिए वो डिपार्टमेंट वाले विजिट करते हैं
उन सारी चीज़ों के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन हर एक चीज़ों के लिए गाइड करें। तो कल को आपको कोई भी एज़ सच दिक्कत नहीं होती है। बाकी आपको कोई भी और भी रजिस्ट्रेशन करवाना तो ब्लैक पेपर्स इज़ ऑलवेज़ देयर एंड फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगले नए प्रॉब्लम के साथ, नया सॉल्यूशन के साथ।